An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैश मेमोरी क्या होती है। मैंने अभी आपको पहले के वीडियो में बताया प्रोसेसर क्या होता है, मोबाइल प्रोसेसर और उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में। और अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कैश मेमोरी क्या होती है? देखिए, आपके कंप्यूटर या मोबाइल में 3 तरह की मेमोरी पाई जाती है। सबसे पहली जो मेमोरी होती है दोस्तों, वो होती है HDD या बात करें हम इंटेल मेमोरी। और जैसे कि हम बात करें हमारे कंप्यूटर में 320 GB या 500 GB या 8 TB या 2 TB जो टेराबाइट जो मेमोरी। तो मोबाइल फोन की अगर मैं बात करूं तो 8 GB, 16 GB, 32 GB और आजकल जो 64 GB, 128 GB के जो मोबाइल फोन आ रहे हैं, तो ये होती है हमारी इंटेल मेमोरी। दूसरी होती है दोस्तों रैम। तो रैम सबसे ज्यादा जो तेज काम करता है मोबाइल फोन या कंप्यूटर की बात करें तो वो होता है, अगर कंप्यूटर की बात करें तो 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB। और अगर मैं मोबाइल फोन की बात करूं तो रैम अभी 4 GB और 6 GB तक अगर रैम अभी तक आया है मोबाइल में। और दोस्तों, तीसरा होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी आपकी सब मेमोरी से सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होती है, सबसे ज्यादा तेज काम करती है। रैम और HDD सबसे ज्यादा फास्ट काम करती है, बट साइज में थोड़ी कम होती है। दोस्तों, कैश मेमोरी 3 टाइप की होती है। सबसे पहली बात करें L1, L2 एंड L3। L1 मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 की बात करूंगा तो वो मेमोरी, ये मेमोरी मेन कोर प्रोसेसर के में इनबिल्ट होती है और सबसे ज्यादा फास्ट होती है। लेवल 2 की बात करूंगा तो ये मेन कोर प्रोसेसर में तो होती है, साथ में ये अलग कोर प्रोसेसर में भी पाई जाती है और ये हाई स्पीड बस के द्वारा आपके लेवल 1 के साथ में शेयर करती है, इंटरफेस बनाती है। तीसरी की हम बात करें लेवल 3, तो लेवल 3 दोस्तों आपकी एक बाकी कोर प्रोसेसर के साथ शेयरिंग करती है और उसके लिए मल्टी कोर प्रोसेसर होना ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, ये तो आपने कैश मेमोरी के टाइप देखे। अब मैं आपको बताता हूँ कैश मेमोरी होती क्या। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ कि कैश मेमोरी कंप्यूटर में क्या काम करती है दोस्तों मान के चलिए आप एक ऑफिस में काम करते हैं और आपके पास में एक टेबल है जिसको हम रैम बना लेते हैं। और मान लीजिए वो टेबल जितनी बड़ी होगी उस पर जितनी फाइलें होंगी वो रैम जैसे काम करेगी। और बेसिकली जो आपकी फाइलें होंगी वो आपकी किसी अदर कमरे में होगी और वो कमरे को हम बना लेते हैं इंटेल मेमोरी। तो दो फाइल को एक्सेस करना है तो आप इंटेल मेमोरी से वो फाइल निकाल के अब अपने रैम मतलब अपने टेबल पे रखेंगे और उतनी रैम आपकी कंज्यूम हो जाएगी। और उस दौरान जब तक आप उस फाइल पे काम करेंगे वो रैम आपकी टेबल पे रखी होगी। मान लीजिए वो काम आपका खत्म हो जाता है तो आप वो टेबल पे रखी हुई फाइल को आप हटा के वापस आप इंटेल मेमोरी में पहुंचा देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वो तो हुआ आपका मेन टेबल का काम कि मतलब आपको हर फाइल के लिए इंटेल मेमोरी में जाना पड़ेगा, वहां से आपको फाइल लेकर रैम पे आना पड़ेगा। ये हो गया लॉन्ग प्रोसेस। तो दोस्तों, कैश पार्टीशन क्या करता है, अब मान के चलिए उसी टेबल में छोटे छोटे ड्रॉ बने हुए हैं, 2-3 ड्रॉ हैं जिसमें आप अपने छोटा छोटा मतलब बहुत बड़ी तो नहीं है बट आप उसमें कम और थोड़ा बहुत जो सामान आप उसमें रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो कि वो टेबल के अंदर जो ड्रॉ होते हैं वो आपकी कैश पार्टीशन होती है, कैश मेमोरी होती है। अगर देखिए उसमें बहुत ज्यादा उसमें स्पेस तो नहीं होता बट उसमें आप जो आपकी रोजमर्रा की चीजें जैसे स्टेपलर हो गया, आपके पेंसिल हो गए, पेन हो गए, स्टंप हो गया या आपको थोड़े बहुत जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको रोज, समझा कि जो टेबल होती है और टेबल को हमने रैम बना लिया और रैम के वो जो ड्रॉ होते हैं उसको हमने कैश पार्टीशन बना लिया। अब टेबल पे रखी हुई फाइल, सारी फाइलें आ रही हैं आपकी अलग कमरे से जिसको हमने इंटेल मेमोरी बना लिया दोस्तों। और आपको हर फाइलों को लाने के लिए पहले आपको कमरे में जाना पड़ता है, फाइल को लाना पड़ता है, फिर टेबल के ऊपर रखना पड़ता है। बट आपको कैश पार्टीशन तो आपको यूज करना है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नीचे ड्रॉ खोलेंगे और आप अपनी फाइलों को एसएस मतलब आपने जो भी आपको चीज लेनी है वो आप उसको निकाल लेंगे। तो दोनों में फर्क आपने समझा होगा कि उन दोनों में जो स्पीड है या उन दोनों में जो समय का अंतराल है वो थोड़ा बहुत जो कैश पार्टीशन में है वो बहुत कम है दोस्तों। दोस्तों, अगर हम प्रोसेसर की बात करें कंप्यूटर की, अगर आपके पास में i3, i5 या i7 या इंटेल या किसी का भी आपका प्रोसेसर है और तो उसमें अगर हम बात करेंगे कि कैश पार्टीशन या कैश मेमोरी कितने हैं जीबी या एमबी की होती है तो वो 6, 8, 12 एमबी की होती है। सुनने में ये साइज बहुत कम होता है पर दोस्तों ये काफी हद तक एक इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, एक फाइल होती है, एक रीड कमांड फाइलें होती है, उनको स्टोर करके रखता है। वो जरूरी फाइल है जो आप कंप्यूटर में समय समय पर आप यूज करते रहते हैं और जिसको लाने के लिए आपको इंटेल मतलब सीपीयू सबसे पहले रैम के पास नहीं जाएगा, ना ही इंटेल मेमोरी के पास जाएगा, वो डायरेक्ट कैश पार्टीशन से ही अपनी फाइलें निकाल लेगा क्योंकि कैश पार्टीशन जैसे मैंने बताया था आपको वो आपके सीपीयू के अंदर ही होती है तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है और वो फास्ट काम करती है और आपके रैम तक जाने की जरूरत नहीं हो पाती है। तो सीपीयू का भी काम कम हो जाता है और आपकी प्रोसेसिंग, आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है ओवरऑल वो भी आपका घट जाता है। और जिसमें
अगर मैं बात करूं आपका काम भी जल्दी हो जाता है दोस्तों, और इसमें डाटा को भी ज्यादा कंज्यूम करने की जरूरत नहीं होती है। अगर ये तो आपने देखा कि सीपीयू और कंप्यूटर की बात, अब बात करते हैं एंड्रॉइड कैश क्या होता है दोस्तों। आपने भी देखे होंगे कि एंड्रॉइड में भी एक कैश मेमोरी और कैश पार्टीशन जैसा होता है, सेम इसी तरह होता है, बट बेसिकली ये थोड़ा अलग होता है दोस्तों। ये काम क्या करता है, तो दोस्तों जैसे ही मैं फेसबुक इंटरनेट चला रहा हूँ, जितना मैं अपलोड करता जा रहा हूँ, जितना मैं लेता जा रहा हूँ और स्क्रीन आती जा रही है, वो उतनी जो डाटा होता है, वो सारी चीजें सीपीयू क्या कर रहा है दोस्तों, उसको अपलोड कर रहा है और अपलोड करके उसी कैश पार्टीशन में भेज रहा है। मतलब नेक्स्ट टाइम देखिए, अब मैंने और ओपन करने के बाद जब मैं दोस्तों इसको एक्सेस करूंगा तो ये वापस उतनी वही फाइल है वापस मुझे आ जाएंगे। मतलब तो दोस्तों सीपीयू को वो सारा डाटा वापस डाउनलोड करके अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी, वो डायरेक्ट कैश पार्टीशन से वो सारी फाइलों को उठा के अपलोड कर देगा। बेसिकली मतलब यहाँ पे आपका डाटा भी कंज्यूम हुआ, यहाँ आपका टाइम कंज्यूम हुआ, और जो रैम का प्रोसेसिंग है दोस्तों वो भी बचा। तो दोस्तों मैंने आपको जो बताया कैश मेमोरी होती है वो आपके सीपीयू के अंदर ही होती है, उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती है। देखिए दोस्तों ये वर्किंग कैसे होती है कि अगर मान लीजिए मुझे कोई एप्लीकेशन खोलनी है, अगर मान लीजिए मुझे कुछ भी अगर सॉफ्टवेयर चलाना है, तो सीपीयू सबसे पहले रैम के पास जाता है, और रैम इंटेल मेमोरी है। अगर जैसे मान लीजिए मुझे कोई फाइल उठानी है तो इंटेल मेमोरी से फाइल उठा के वो अपने ऊपर अपने रैम के अंदर लाता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे फेसबुक खोलना है तो मैं फेसबुक डाउनलोड करूंगा तो वो इंटेल मेमोरी में डाउनलोड होगा, पर जब मैं उसको ओपन करूंगा तो वो रैम में आ जाएगा, और जितने टाइम तक मैं उसको चलाऊंगा तो वो रैम में चलेगा, और उतना टाइम उतना वो सेविंग कर लेगा। तो बेसिकली उतना प्रोसेस करने के लिए भी सीपीयू को थोड़ा बहुत समय लग जाता है, बट जब वो कैश मेमोरी से चीजें उठाता है तो उसको बिल्कुल समय नहीं लगता है, और उसमें आपका डाटा भी बच जाता है, और बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, उसमें टाइम भी बचता है, और आपके सीपीयू भी ज्यादा उसको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब सीपीयू भी अपनी एनर्जी ज्यादा नहीं खोता है उसके चक्कर में। और एंड्रॉइड की अगर मैं बात करूं, एंड्रॉइड के कैश मेमोरी की, तो दोस्तों एंड्रॉइड के कैश मेमोरी में एक चीज देखी है कि उसमें एक लेवल तक, एक लिमिट तक ही मेमोरी सेव हो पाती है। उसके बाद में जब मेमोरी फुल हो जाती है तो आपका मोबाइल भी हैंग होने लगता है। तो हम ये पर्टिकुलरली देखते हैं कि हम कैश मेमोरी के जो डिलीट करते हैं ऑप्शंस कि कैश पार्टीशन, हमने जितना कैश मेमोरी को जितना भी हमने डिलीट कर दिया, एक होता है डाटा को डिलीट कर, जो भी आपने यूजर डाटा आपने डाला, पासवर्ड आईडी, वो सारा डाटा आपने डिलीट किया। और जो कैश में होती है वो दोस्तों वो उसके इंटरनली फाइलें होती हैं कि वो एप्लीकेशन के अंदर, जैसे कि अगर मान लीजिए जीपीएस से लोकेशन से आपने अपनी लोकेशन फाइंड आउट कर ली और जूम इन जूम आउट कर लिया, मतलब, या फिर अगर मैं बात करूं आपने किसी गेम में पहुंच गए हैं, उसमें हम लेवल 2 पे हैं, और लेवल 2 खेलने के बाद में जब भी आप गेम खोलेंगे तो आप लेवल 2 में ही आएंगे, तो जब तक आपके पास में उसी का सिमिलर डाटा कैश मेमोरी में डाला हो। और दोस्तों इस कैश मेमोरी को अपडेट करने का भी ऑप्शन आता है। अगर आप रिकवरी मोड पे जाएंगे अपने एंड्रॉइड में तो आपको एक कैश मेमोरी अपडेट करके एक ऑप्शन आएगा, तो वो बेसिकली उससे आप अपनी पुरानी मेमोरी को अपडेट कर सकते हैं, जिससे आपका सारा डाटा डाउनलोड करके अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप आसानी से उसका इंटरफेस कर सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने इस वीडियो में कैश मेमोरी को समझा होगा कि कंप्यूटर और मोबाइल में कैश मेमोरी में क्या डिफरेंस है, दोनों की क्या वर्किंग है, कैश मेमोरी के क्या टाइप है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करें, और नीचे ही जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है आप उसको क्लिक करें दोस्तों। तो दोस्तों मेरे जो चैनल है वो ऐसी एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लाता रहेगा, और मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में मैं आपको नॉलेज देता रहूंगा, और उसके साथ मोबाइल रिपेयरिंग और मोबाइल प्रैक्टिकली भी आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, बहुत सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, तो उससे भी आपको बहुत सारी चीजें जानकारी मिलती है। तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर करें, और अपने जितने हद तक दोस्तों को पहुंचाएं। दोस्तों अगर इसको जितना हो सकता है शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारे द्वारा और भी कई लोग इसको जान पाए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच। Material free to watch only through my YouTube channel Asia Telecom. Watch as many times. Downloading and upload without permission is strictly prohibited. This video is for educational purpose and doesn't support any kind of unauthorized access to any computer. We are not responsible for any kind of damage whatsoever claim. Do it on your risk.